हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। इंटरव्यू टिप्स में क्या बॉडी लैंग्वेज हो, किस तरह का ड्रेसअप हो और कैसी हमें कम्युनिकेशन स्किल करनी है। पिछले वीडियोस में हमने बताया, जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले, जैसे ही हम किसी इंटरव्यू के लिए एंटर कर रहे हैं केबिन में, तो हाउ टू एंटर सबसे पहले हम लेते हैं। एंट्रेंस कैसे हो हमारी, हाउ टू एंटर द फर्स्ट नॉक। भले ही उन्होंने कॉल किया है आपको, बुला रहे हैं आपको, लेकिन एक बार अगर दरवाजा बंद है तो नॉक कर दीजिए। नॉक करने के बाद फिर वहां से आपको जरूर जरूर मिलेगा यस प्लीज कम इन। आप धीरे से दरवाजा खोलेंगे, फिर उसे बंद करेंगे बिना किसी नॉइज के, और वहीं से आप कहेंगे मे कम इन प्लीज। यानी यहाँ पर आपकी जो इंग्लिश में यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो मे आई कम इन प्लीज। पिछले वीडियोस इसमें हाउ टू सीक फॉर्मल परमिशन, इस पर भी हमारा वीडियो है, जरूर देखिएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज, परमिशन जरूर मांगे, फॉर्मल परमिशन है। वही से जहां से आपने किया मेरे कमी प्लीज, वहां से चेयर में या कोई भी इंटरव्यू बोर्ड से आपको परमिशन देगा, यस प्लीज कर। आइए एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद डायरेक्ट नहीं बैठेंगे। बैठने से पहले आप वही जो आपकी चेयर है वहां तक पहुंचेंगे। जब तक आपको बैठने के लिए नहीं कहा जाए नहीं बैठना है। और जब आपको कहे प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाइए, टेक योर सीट, बैठ जाइए, तो आपको बिना चेयर को ज्यादा डिस्टर्ब किए राइट साइड से, दाईं ओर से आपको बैठना है। जो चेयर रखी है उसके राइट साइड से आपको बिल्कुल व्यवस्थित बैठना है, और यह कहते हुए बैठना है थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद देना है उन्होंने आपको बैठने के लिए अलाउ किया। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस खड़े खड़े ही पूछ रहे, बैठने के लिए कहेंगे, यह हम आपकी एटिकेट चेक करें। इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि बिना उनकी परमिशन के चेयर पर आप जाकर नहीं बैठे। तो हाउ टू सिट, नेक्स्ट जो ले रहे हैं पर कैसे बैठे। जैसे ही आपने एंट्री की, बिल्कुल सीधा आपके स्ट्रेट होंगे, आप व्यवस्थित होंगे, आपके हाथ में आपकी फाइल होगी, बहुत ज्यादा सामान नहीं होगा। सेलफोन को पहले ही स्विच ऑफ कर देना है आपको। दूसरा, आपको बहुत ही लिमिटेड अपना सामान रखना है। आपकी गाड़ी की चाबी वगैरह आपकी बिल्कुल जेब में रखनी है, हाथ में नहीं रखनी है। हाथ में केवल आपका बायोडेटा और आपसे उस डॉक्यूमेंट से संबंधित जो फाइल है, यदि वो रिक्वायर्ड है तो केवल उससे रखना। अगर लेडीज है, कोई लेडी कैंडिडेट है, तो वो बहुत ही सोबर सा पर्स अपने साथ कर सकते हैं। आप बिना ज्यादा नॉइज किए, बिना ज्यादा पैरों की आवाज किए, आप व्यवस्थित रूप से जब एंटर करते हैं, बिना आवाज किए आप उस चेयर पर बैठते हैं, थैंक यू कहते हुए बैठते हैं, तो उसके बाद आपको सबसे पहले कोई पोजीशन देखनी है, सिट स्ट्रेट। हमें बैठना कैसा है, सीधे, ऑलवेज सिट स्ट्रेट, सीधे बैठना है। थोड़ा सा आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट लीजिए, लेकिन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं बैठना है। और जो भी आपके हाथ में है, आपकी फाइल, आपके पास अगर पर्स है, वो आपको जो इंटरव्यू बोर्ड है उसकी टेबल पर नहीं रखना है। वो उनकी पर्सनल टेरिटरी, जो भी आपके हाथ में है वो अपनी लेफ्ट में रखिए, अपनी गोद में रख लीजिए, अपने पास रखिए। ये ध्यान रखना, चेहरे पर स्माइल रहे। जो जो आपको इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे हैं, 5 जने, 7 जने, 3 जने, उनकी ओर एक बार आप मुस्कान के साथ आई बटन, और यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन का आंसर। सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, एम्प्टी बैठना है, चेहरे पर मुस्कान रखनी है, हल्का सा आई कॉन्टेक्ट सभी भी वो एक बार दोहराना है। इस तरह से आप बैठना है, अपने हाथ भी आपको टेबल पर नहीं रखने,
जो इंटरव्यू बोर्ड की टेबल थी उस पर आप अपने हाथ भी नहीं रखेंगे, कोई चीज नहीं रखेंगे, आपके हाथ भी आपकी डेस्क पर हो, स्ट्रेट आप बैठने के बाद अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, टेल अस अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी अपना परिचय दीजिए। अब ये कई तरह से पूछ सकते हैं आपसे। एक तो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। आपको ध्यान से पूछना है, देखना है, सुनना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, अटेंटिव रहना है। उन्होंने किससे पूछा? आपका नाम है मोहन, मोहन टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अब आपका नाम उन्होंने दे दिया है, मिस्टर मोहन टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पर जब अपना इंट्रोडक्शन दे, परिचय जो दे रहे हैं, तो आपको नाम को एज यू नो दैट आई एम मोहन, सबसे पहले अब अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर करें, ध्यान से सुनना है। उन्होंने कहा है गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यस, या फिर टेल अस इन डिटेल, टेल अस अबाउट योरसेल्फ इन डिटेल, विस्तार से अपने बारे में बताइए। ये सिंपल है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन वर्ड, ये भी पूछ सकते हैं, एक शब्द में आप अपना परिचय दीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं, अगर आपसे कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन वर्ड, एक शब्द में अपने आप को परिभाषित कीजिए, परिचय दीजिए। डिफाइन योरसेल्फ इन वन वर्ड। तो इस स्थिति में आपको पहले से इसका आंसर तैयार है, जैसे सिंसियर, यानी आप ओवरऑल पर्सनालिटी से सिंसियर हैं, डायनेमिक, आप अच्छे गतिमान हैं, एक्टिव हैं, एक्टिव, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड, कमिटेड। ये एक एक शब्द है, वो एक शब्द आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ऐसा आंसर आपको पहले से तैयार रखना है। यदि आपसे ये पूछा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन वर्ड, एक शब्द में अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो उसका आंसर क्या होगा? जो आपकी पर्सनालिटी को सबसे अधिक सूट करता हो और जो आपका जॉब है उसके लिए भी सूट करता हो। जैसे आप बैंक में गए हैं जॉब के लिए, वहाँ सिंसियरिटी बहुत मायने रखती है, ऑनेस्टी बहुत मायने रखती है, हार्डवर्किंग नेचर बहुत मायने रखती है। यदि आप किसी एविएशन इंडस्ट्री के लिए गए तो वहां पर थोड़ा प्रॉफिटिव होना चाहिए। यदि आप किसी ऐसी कंपनी में गए हैं जब बहुत दौड़ दौड़ के काम करना है, किसी मार्केटिंग की कंपनी में गए हैं, तो वहां आपको डायनेमिक होना चाहिए। तो इस तरह से किस कंपनी में आप हैं उसके अनुसार अपनी पर्सनालिटी को आप, तो आप जो भी आप अपने लिए तय करते हैं, सिंसियर, डिसिप्लिन, डायनेमिक, कमिटेड, तैयार है। ये तो वन वर्ड वाला हो। अब उसके बाद जस्ट आपसे यदि यह पूछा जाता है, दूसरा ऑप्शन, पहला प्रश्न तो ये हो गया सिंपल सा आंसर, एक शब्द ही उन्होंने कहा बोल रहे हैं, तो आपको भी एक शब्द ही बोलना है। ये नहीं बोलना है आई एम सिंसियर, तीन शब्द, सिंसियर, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड। दूसरा यदि आपसे पूछा जाता है गिव योर इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ, संक्षेप में अपना परिचय दीजिए। अब इन ब्रीफ यदि कहा है तो आपको अपनी फैमिली के बारे में यहाँ नहीं बताना। फर्स्ट यू टेल अबाउट योर नेम, उसके साथ आप जोड़ सकते हैं एज यू नो दैट आई एम मिस्टर, एज यू नो दैट आई एम प्रवीण, एज यू नो दैट आई एम मंजू, जो भी आपका नाम है, जैसा कि आप रविंद्र मानिए। फिर आपकी नेटिव प्लेस, फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम तमिलनाडु, जहां से भी आप, अब जिस स्थान से आप हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। दिस इज जयपुर, द पिंक सिटी, a historical place, Udaipur, a next city with glorious history। थोड़ा उसका शॉर्ट में उस जो नेटिव प्लेस आपकी है उसकी कुछ खास बातें बताइए। ये आपको पहले से होमवर्क में दिया रखना है, शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। नेटिव प्लेस सबसे पहले आपने बताया अपना नाम, सेकंड नेटिव प्लेस। और पिछली वीडियो को जरूर देखिए, इसमें केवल इंट्रोडक्शन का भी एक हमारा वीडियो है, हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन, और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं इंग्लिश के, वो आपको है।
आप पहले से तैयार कीजिए, आप नोटबुक पेन लेकर बैठिए और लिखते रहिए जो जो ये आप है, और आप अपना इंट्रोडक्शन लिखकर तैयार कीजिए। उसके बाद फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, और फिर उसको वीडियो कीजिए कि कहाँ आपने गलती की, उसे करेक्शन कीजिए। हमारा भी सेल नंबर यह है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसा हो। आज के लिए आपके लिए यही काम है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसमें आपसे मान लीजिए किसी इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने अपना जो इंट्रोडक्शन है कैसे आप देंगे, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। तो फर्स्ट नेम इज रमेश, या रमेश। फ्रॉम नेटिव प्लेस के लिए क्या बनाएंगे, फ्रॉम, फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम अजमेर, फ्रॉम उदयपुर, फ्रॉम लखनऊ, जहां से भी आप। उसके बाद बाय क्वालिफिकेशन, अपनी शिक्षा क्या योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज एमकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, बीटेक, एमटेक, जो भी है। या अभी इस समय आप कर रहे थे तो आपका क्या आंसर होगा, राइट नाउ आई एम परसुइंग, मैं कर रहा हूं, आई एम परसुइंग, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी फाइनल ईयर, बीटेक फाइनल ईयर। उसके बाद यदि आपका एक्सपीरियंस भी है तो वो भी, आई हैव बीन सो एंड सो, जो भी है, मैनेजर रहे हैं, जिस पोस्ट पे रहे हैं, आई हैव बीन, या मैं अभी राइट नाउ कर रहा हूँ तो एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। फिर आप अपने ऐसी हॉबीज जो उस इंट्रोडक्शन, जो आपकी जो कंपनी है, जो आपका पोस्ट है, उसके लिए सोचो। जैसे आप मार्केटिंग में, तो व्हाट शुड बी योर हॉबीज, योर हॉबीज शुड बी टू बी friendly with others. Your hobbies are making new friends, meeting new people, marketing के लिए। तो आपकी क्या उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हॉबीज होनी चाहिए। दो तरह की हॉबीज होती है, एक्टिव, एक पैसिव। पैसिव हॉबीज जैसे रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये पैसिव है। किसी ऐसे जगह जहाँ पर बस बैठकर काम करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्लिनिकल कोर्स है, जहाँ ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है, बस ना वो वर्क से वर्क करना है, तो वहाँ ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की हॉबी चल सकती है। लेकिन यदि आप किसी मार्केटिंग के किसी ऐसी पोस्ट भी नहीं है जहाँ लोगों से आपको बहुत मिलना है, एचआर की कोई पोस्ट है, तो वहाँ आपकी हॉबीज होनी चाहिए। माय हॉबीज आर मीटिंग न्यू पीपल, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, चुनौतियों को स्वीकार करें। ऐसी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की हॉबीज आपकी, पहले से आप बुक देखिए, उन्हें नोट कीजिए, तैयार कीजिए। इसके बाद आप अपने बताएंगे, आपकी नाम हो गया, नेटिव प्लेस हो गई, उसके बाद आपकी एजुकेशन हो गई। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, 4 years, 3 years, 6 months वर्किंग एज सच एंड सच, पोस्ट बता दीजिए। आई हैव गॉट एक्सपर्टाइजेशन इन such and such field. Besides my educational qualification, I have an attitude. I have got an experience. I have got an opportunity to work as. इस तरह से आप अपने आंसर को पैक कीजिए। आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, उस पोस्ट के लिए आप कितने सूटेबल हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो शुरू का जो आपका है, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, केवल उसी से वो आपका पता लगेगा कि आपका लेना है नहीं लेना है। क्योंकि वो आपकी परिचय, आपका नाम, आपकी वो सब तो उनके पास है, रिज्यूमे में है, सीवी में है। वो चेक करना चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, और वो शुरू में पता लग जाती है जब इंट्रोडक्शन में। So it should be well prepared. Your introduction part should be well prepared. एक्सपीरियंस यदि आपको कोई है तो उसके सबूत में कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, उनको जरूर करिएगा।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस हो गया, एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, उनमें हाईलाइट कीजिए। और उसके बाद आप बताइए हॉबीज, फॉन्ड ऑफ, माय हॉबीज आर, इस तरह से यूज कर सकते हैं। और उसके बाद कीज, की स्ट्रेंथ यानी एक्स फैक्टर। आई एम गुड, आप अकाउंट्स की पोस्ट के लिए आई एम गुड एट नंबर्स। आप मार्केटिंग की पोस्ट के लिए हैं आई एम वेरी टॉकेटिव, I can convince people very, very fast. My convincing power is very, very effective. My communication skill is very effective. इस तरह की आपकी जो की स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताएं। आपकी वीकनेसेस अपने इंट्रोडक्शन में मत कीजिए। जब तक आपसे पूछा नहीं जाए तब तक आपको अपनी वीकनेस नहीं बतानी। यू विल जस्ट शेयर अबाउट योर की स्ट्रेंथ्स और फिर आप ऐड कर दीजिए इट विल बी माय प्लेजर if you want to know something more about you, है ना? I will be happy to tell you about anything if you want to know what will you find. जो कुछ चीजें आप और पूछना चाहते हैं, you can ask me. आप हमसे ये ऐड कर दीजिए। तो इसके बाद अगर उन्हें कुछ और पूछना होगा, आपकी रोल मॉडल, आपकी वीकनेसेस, आपका फ्यूचर प्लान, आपकी प्रीवियस पोस्ट के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो वो उसके बाद पूछ लेंगे। You can just tell them that it will be my pleasure. I would be glad. If you want anything more to know about me, I am very, very happy to tell you about anything what you want about me. इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को फिनिश कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क, यू विल राइट योर इंट्रोडक्शन, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, किसी अपने साथी को बना लीजिए इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन और आप एंट्री कीजिए, दरवाजा खटखटाकर एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद रुके रहिए। रुकने के बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है मैं कमिंग के बाद ग्रीट, यू मस्ट ग्रीट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और उसके बाद बैठना है परमिशन देने के बाद। बैठने के बाद जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं, पहला क्वेश्चन हमने आज दिया, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, आप अपने इंट्रोडक्शन को लिखिएगा। सेल फोन आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट को आपको तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू।